वाला हूं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF कांस्टेबल फायर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म भरना है जो कि आपकी 1130 पोस्ट पर निकाली है। इस वीडियो के अंदर आपको OTR से लेकर यानी कि दर्शन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये ओपन करिए और जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 1130 पोस्ट है, एज लिमिट 18 से 23 साल। फिर फॉर्म आप लोग 30 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी स्टेट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर इस टेबल में देखेंगे। फिर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है वो आप देख सकते हैं एंड एज लिमिट भी यहां पर आपको अच्छे से दी गई है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज अगर आप यहां पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने इंटरफेस आएगा। पर गाइज अगर आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म भर चुके हैं तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम, पासवर्ड नहीं मालूम, इसके लिए आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। वो नाम डालिएगा जो कि आपने फॉर्म भरते समय डाला था। फिर फादर नेम वही वाला, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहां पर उस वक्त आपने क्या भरी थी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा और ये कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कीजिएगा। देन आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा और फिर आप यहां पर उसका इस्तेमाल करके इसमें लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम जैसे कि मैंने कहा इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर जो भी आपका 10वीं के अंदर नाम है वो डालिए, फिर उस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर आपने 10वीं के बाद नाम बदला है तो यस कर दीजिए इस वाले ऑप्शन में, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। उसके बाद जो भी फादर नेम है आपका वो आपको यहां पर एंटर करना है एंड देन जो फादर नेम है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहां पर मदर नेम एंटर करेंगे, मदर नेम को भी दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है, पहले आपको डेट ऑफ बर्थ में आपका जो मंथ है बर्थ का वो एंटर करना है। अगर एंटर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहां पर सेम वे में वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। अब आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी जहां पर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई करेंगे। फिर आपको एक अपनी ईमेल आईडी डालनी है जिसके ऊपर आपको डिटेल सेंड की जाएगी राशन की और अन्य भी, और उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई करेंगे। डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आप यहां पर देखेंगे ग्रीटिंग्स, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद CISF ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर हो चुका है और आपको उसकी जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आप गाइज यहां पर जब इस होम पेज पर आ जाए जहां से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया था, यहीं पर आपको वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये आपको फॉर्म कंप्लीट करने से पहले करना जरूरी है, इसलिए आप यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मैसेज के माध्यम से मिला है वो डालिए और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको गाइज यहां पर आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए है। पहले जो आपको ऊपर नंबर डालना है यानी कि OTP डालना है वो आपको मोबाइल वाला डालना है और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। फिर जो ईमेल आईडी के ऊपर OTP आया वो यहां पर डालिए और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइज अब आपका नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई हो चुके हैं और अब आप यहां पर आपका फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए अब आप यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए और कैंसिल करने के बाद आप फिर से यहां पर इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अगेन लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज ये जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको जब आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है इसके यूजर मैनुअल से बताने वाला हूं, यानी कि आपको इसमें स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताया है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, तो यहीं से आपको जानकारी दी जा रही है। आपका जो लिंक है वो आपका 31 अगस्त में सुबह 10 से 11 बजे के बीच में एक्टिवेट हो जाएगा और आप आगे यही वाला इंटरफेस देख करके फॉर्म को भरेंगे। तो आप जैसे यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और अपना पासवर्ड डालना है, फिर एक कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर कांस्टेबल फायर मेल 2024 इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको क्लिक है टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा। इसके बाद गाइज यहां पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि आपका फोटो का साइज कितना होना चाहिए, डायमेंशन क्या रहना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो ये सभी इंफॉर्मेशन आप चेक करेंगे। उसके बाद फिर आप यहां पर इस तरह से पहले तो आपकी वो इंफॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी और फिर उसके बाद में कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, SC ST OBC जनरल जो भी है, नेशनलिटी इंडियन रहेगी, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है 10वीं 12वीं डिग्री जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं वो है 12th क्लास पास्ड विद साइंस सब्जेक्ट, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर रिलीजन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। 11 पॉइंट है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। 12 पॉइंट है कि क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं और जो छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की वो आपको चाहिए तो आप यस करें, नहीं चाहिए आप ओवर एज नहीं हुए तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद
जैसे कि अगर आप 12 पॉइंट में यस करते हैं तो फिर आपको बताना होगा कि आप किस कैटेगरी के तहत छूट चाहते हैं। 13 पॉइंट है कि क्या आप मिलिटेंसी या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, और यस करने पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और कौन सी स्टेट से वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर नहीं करते तो नो कर दीजिएगा। फिर क्या आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, और यस करने पर फिर आपको आपका हिल एरिया सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से नहीं है तो आप नो कर दीजिए। 15 पॉइंट है स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, वही स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी 16 पॉइंट में। उसके बाद 17 पॉइंट है कि क्या आप मिग्रेट हुए, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप मिग्रेट हुए हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। 17.1 है कि अगर आप 70 पॉइंट में यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि जो रिजर्वेशन मिलते हैं उस स्टेट में क्या आप वो लेना चाहेंगे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। 17.2 आपको फिर स्टेट यूटी और ओरिजिन, यानी कि कौन सी मेन स्टेट आपकी थी वो आपको बताना होगा। उसके बाद 17.3 में आपको उसकी डिस्ट्रिक्ट भी बतानी होगी जो आपकी मेन डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ से आप आए थे। फिर 18 पॉइंट है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, उस मार्क के बारे में आप लिखेंगे। अगर बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है दूसरा मार्क नहीं है तो सेकंड में नो मार्क लिख दीजिएगा। 19 पॉइंट है एड्रेस का, तो जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, विलेज वार्ड जो भी है, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पिन कोड क्या है वो आप डाल देंगे। अब अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे और जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है जैसे कि डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, यानी कि जो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो आपने किस डेट में लिया है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। और जो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे वो आपके फॉर्म भरने की 31 अगस्त से लेकर के और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसी के बीच की होनी चाहिए, तो वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है वेदर द डेट मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 23 क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि क्या आपने फोटो के ऊपर क्लियरली डेट को लिखा है जिस डेट में आपने फोटो को लिया है। इसका मतलब ये भी हो जा रहा है कि आपको आपके फोटो के नीचे आपकी डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है, सिंपल फोटो आपको अपलोड नहीं करना है। फिर 25 पॉइंट है कि क्या आपको किसी कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है, 26 पॉइंट में ये पूछा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। 27 पॉइंट में है कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर पहले दर्ज हुई है। अगर हाँ तो आप 28 पॉइंट में यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आप डिसमिस किए गए किसी सर्विस से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको टर्मिनेट किया गया है सर्विस के दौरान। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट बटन आप इसके ऊपर टिक करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे और सेव एंड प्रीव्यू कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा आपका प्रूफ ऑफ एज, जिसमें कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल को अपलोड करेंगे और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसमें कि आपका डेट मेंशन हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर आपके पास 10th सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर आएगा 2 पॉइंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है और साइज 1 MB से कम। तो अगर आपका फाइल इमेज के अंदर है तो आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ, और ये जो पहले वाली वेबसाइट है ये ओपन करना है और जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है और फिर उसको एक सिंगल क्लिक में पीडीएफ में बना लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब आएगा फोटो, तो आपको बोला है ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन, यानी कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट मेंशन करनी है। और जैसे कि मैंने कहा आप पुरानी, वैसे तो बोला कि 3 महीने से पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए, पर मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसी के बीच की कोई डेट आपको लिख देनी है, या फिर उस जिस दिन में आपने फॉर्म को भरा है वही डेट आप फोटो के नीचे लिख दीजिएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक फोटो दिखा दे रहा हूँ, ये वो फोटो है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको फोटो के नीचे अपनी डेट लिख देनी है, फोटो टेकन ऑन जिस डेट में भी लिखा है वो, या फिर सिंपल डायरेक्टली डेट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको फोटो बना करके अपलोड करना होगा। फिर आप आपका